डॉक्टर को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही डॉक्टर जनता के लिए अभिशाप बनते नजर आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में तमाम ऐसे ख्याल आएंगे जिससे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जनपद संभल के पोस्टमार्टम हाउस पर डॉक्टरों द्वारा एक खेल खेला जा रहा है, जिसको आप सुनकर एकदम हैरान हो जाएंगे। दरअसल यूपी के जनपद संभल में आजकल मनमाफिक पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट बनवाने का बड़ा खेल चल रहा है। पिछले दिनों ऑनर किलिंग जैसे संगीन मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ 50,000 में बदल दी गई। पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए जनपद संभल पुलिस ने सरकारी फार्मासिस्ट मधुर आर्या और पोस्टमार्टम हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग अब तक सैकड़ों पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट बदल चुका है। रिपोर्ट बनवाने की एवज में ऑनलाइन पैसे लेने के सबूत भी व्हाट्सएप चैट पर मिले हैं। चैट इतनी ज्यादा है कि ऐसी रिपोर्ट की गिनती तक नहीं हो पाई है। सूत्रों का दावा है कि इस घोरक धंधे में 32 डॉक्टर इन्वॉल्व पाए गए हैं। बाकायदा इसके ऑनलाइन प्रूफ भी है। डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है इसके लिए। जनपद संभल के राजपुरा थाना क्षेत्र में गांव हरदासपुर है, जहां पर 31 मई को 19 साल की मंजू की लाश फंदे पर लटकी मिली। फैमिली ने लड़की के कथित बॉयफ्रेंड प्रमोद समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या करने की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने नामजद आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन निकाली तो घटना स्थल पर नहीं मिली, जबकि मंजू की पूरी फैमिली के मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर ही मिली थी। पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पुष्टि हुई कि लड़की के पिता और भाई ने सुबह के वक्त कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर बातचीत की थी। इस तरह पुलिस फार्मासिस्ट मधुर आर्य तक पहुंची। मधुर आर्य की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजी गई है। मधुर आर्य की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। कड़ाई से पूछताछ से पता चला कि मंजू को उसकी फैमिली ने ही गला दबाकर मारा था, फिर लाश को फंदे पर लटका दिया। फैमिली वाले चाहते थे कि मंजू की हत्या में उसका बॉयफ्रेंड प्रमोद जेल जाए, क्योंकि फैमिली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनको ये पता नहीं था कि फांसी पर शव लटकाने से पोस्टमार्टम और रिपोर्ट में रेगुलेशन यानी हत्या की जगह हैंगिंग पीने की सुसाइड आ सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए उन्होंने फार्मासिस्ट मधुर आर्य से कांटेक्ट किया था। 50,000 में डील फाइनल हो गई। आखिरकार पोस्टमार्टम और रिपोर्ट रेगुलेशन यानी फंदा लगाकर हत्या ही बना दी गई। लंबी जांच पड़ताल के बाद 9 जून को पुलिस ने मंजू के पिता चंद्रकेश, भाई धर्मेंद्र, रिश्तेदार जयप्रकाश प्रवेश, फार्मासिस्ट मधुर आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में पिछले हफ्ते पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात यश वर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फार्मासिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं वार्ड बॉय को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। दूसरा मामला जनपद संभल के थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव में रहने वाली महिला सुमन की पिछले दिनों संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शव फंदे पर लटका हुआ था। ससुराल वाले फरार थे। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो सुमन का एक हाथ टूटा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। साफ लग रहा था कि मौत से पहले उसकी पिटाई की गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग यानी कि खुद से फंदा लगाना लिखा था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर एक भी इंजरी नहीं थी। पुलिस भी हैरान रह गई कि पंचनामा भरते वक्त शरीर पर चोट के तमाम निशान थी। आखिर वो कहाँ गई? सूत्रों ने बताया कि फार्मासिस्ट के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री में सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। डॉक्टर को पृथ्वी पर भगवान माना जाता है, लेकिन चिकित्सक ही लोगों के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एक मामला रजपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की हत्या की गई और उससे पीएम रिपोर्ट में फेरबदल करने का मामला प्रकाश में आया। चिकित्सक ने उसे सुसाइड में बदल दिया। इसी घटना का, इसी मामले का, इसी हत्या का एएसपी अनुकृति शर्मा ने गंभीरता से लिया और सर्वेलेंस टीम की मदद से इसकी जांच की तो प्रकाश में आया कि उस युवती की हत्या की गई। हत्या को सुसाइड में बदला गया। 50,000 में डॉक्टर से डील हुई। तमाम ऐसे मामले हैं जिनको हत्या में सुसाइड में बदले गए और कम चोट के लिए बड़ी चोट में तब्दील किया गया। जहां चिकित्सक को भगवान मानते हैं और वहीं चिकित्सक नया जन्म लोगों को देते हैं, तो ऐसे ही तमाम मामले संभल से प्रकाश में आए हैं। जहाँ लगातार डीएम संभल और अनुकृति शर्मा एसपी संभल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो 33 और डॉक्टर हैं जो ऐसे मामले फेरबदल करने के प्रकाश में आए, उन पर भी कार्रवाई की बात कही है, जान बिठा दी है। वहीं मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जुनाबी थाना क्षेत्र का, रजपुरा थाना क्षेत्र का, अलग अलग थाना क्षेत्र का है। लगातार जो चिकित्सक हैं बड़ा फेरबदल कर रहे हैं पीएम रिपोर्ट में, और जहाँ अगर कहीं विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, कम चोट के लिए गंभीर चोट में बदल देते हैं। जैसे कि 307 या 308 की बात हो तो लाख रुपये या 50,000 में डील करके उनके लिए जो दोषी हैं और जो निर्दोष हैं वो पूरा ही खेल चौपट कर देते हैं। वहीं ये मामला संदिग्ध लगा
और अनुकृति शर्मा एएसपी ने इसकी जांच की तो पता लगा कि ये मामला जो है हत्या है, लेकिन उस हत्या को सुसाइड में बदला गया। तो संभल एएसपी अनुकृति शर्मा ने इसकी जांच की और जांच में पूरा फेरबदल कर दिया। एक ही नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं जो सुनते हैं कि डॉक्टर फेरबदल करते हैं और ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। डीएम संभल राजेंद्र पेशिया ने जांच बैठा दी है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अब तक मधुर आर्य चिकित्सक जो फार्मासिस्ट हैं उनको जेल भेजा गया है, एक दूसरे क्लर्क हैं उनको भी जेल भेजा गया है। लगातार जो एएसपी हैं इसकी जांच कर रही हैं और जांच करने के साथ साथ जितने भी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सच है कि ससुराल वालों ने रुपए देकर रिपोर्ट बदलवाई थी। पुलिस अब इस केस को भी रीओपन करने में जुटी है। तीसरा मामला जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र में एक फौजी की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उसका भी पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन पुलिस को प्रथम दृश्य ऐसा लगा कि इसको जहर देकर मारा गया है और उसके अंदर की इंटेस्टाइन का टुकड़ा निकालकर उसको लैब भेजा गया था। जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया और शव को दफना दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिस महिला की हत्या हुई थी उसका ओरिजिनल बिस्तरा की डिबिया मृतक महिला के पिता को दे दी गई। जब यह मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मामले को रफा दफा करके उस मामले को चरका दिया गया था। चौथा मामला जनपद संभल के उच्च अधिकारियों ने ऑफ कैमरा बताया कि पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट मनमाफिक तरीके से बनवाने के खेल में संभल के करीब 32 डॉक्टर और स्टाफ शामिल हैं। इस पर इसकी जानकारी संभल डीएम राजेंद्र पेशिया को दी गई। पिछले दिनों डीएम ने सीएमओ सहित सभी डॉक्टरों की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाई थी। इसमें पुलिस के भी टॉप ऑफिसर मौजूद रहे। फार्मासिस्टों के मोबाइल से भी जो सबूत मिले हैं वो सभी डॉक्टरों को बंद कमरे में दिखाए गए। डीएम ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। अब डीएम ने पूरे मामले की एक जांच कमेटी बना दी है। इसमें टॉप 3 ऑफिसर शामिल हैं। टीम ने अपनी जांच में फार्मासिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर के व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को भी शामिल किया है। माना ये भी जा रहा है कि जल्द इस केस में संभल जिले के कुछ डॉक्टरों पर एक्शन हो सकता है। हालांकि एक अफसर का कहना है कि बंद कमरे में इन सभी डॉक्टरों ने डीएम एसपी से माफी मांगी है, साथ ही ऐसा नहीं करने की बात कही है। इसके बाद इन सभी डॉक्टरों को अभयदान दिया गया है। इन सभी घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनपद संभल के स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर किस तरह की गुल खिला रहे हैं। अगर इसी तरीके से पोस्टमार्टम और रिपोर्ट में हेराफेरी होती रहेगी तो उन मृतक आत्माओं के परिजनों को कैसे न्याय मिल पाएगा और मृतकों की आत्मा भटक करके भगवान से यही गुहार लगाते रहेंगे कि किस तरह से उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल सके।